नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है, रिकैलिब्रेटिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू अलाइन विद इंडिया गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस, कि तेल ना खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. आसियान समिट, जिसका भारत एक बहुत बड़ा नेता है इस पूरे समूह का, क्यों आखिर नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे आसियान? ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को एक डिप्लोमेटिक हिजाब पहनाया जा रहा है, एक पर्दे में रखा जा रहा है ताकि वो ट्रंप के सामने ना कभी आए। क्या रिलायंस के इस खबर से हम ये समझें कि भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये वादा कर लिया कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? ये कहा जा रहा है कि भाई हम इंडिया ने अभी तक कोई उनको रशियन ऑयल का कोई वो नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया अमेरिका को, जो ट्रंप को, कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मगर अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आज रिलायंस ने, जैसे आपने कहा, स्टेटमेंट दे दिया। रिलायंस तो सबसे ज्यादा रशियन ऑयल का आयात कर रहा था, जो सस्ते जो दाम में हमें मिल रहे थे यूक्रेन वॉर के बाद। अगर ये पब्लिक नहीं करना चाहते मोदी जी, क्योंकि इनके विश्व गुरु वाली छवि को झटका लगेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आज का आप अखबार उठा लीजिए, मैं कहूंगी टेलीविजन चैनल अगर आप ऑन कीजिए तो आपको दो महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। एक खबर तो ये होगी कि योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, यानी पूरी तरीके से राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है। दूसरी बड़ी खबर वो ये है कि नरेंद्र मोदी अब बिहार में रैलियां करना शुरू कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की एक खबर आपको बताई जाएगी, लेकिन दो महत्वपूर्ण खबरें जो कोई नहीं बताएगा, द वायर आपको बताएगा। उसमें यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना वो नहीं करना चाहते। अब तक 50 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच संधि कराई, सीज फायर कराई, और उनके कहने पर यह संधि हुई, ना कि भारत ने अपने को विड्रॉ किया या भारत का अपना जो जंग का एक उद्देश्य था वो पूरा हो गया। पहलगाम का बदला ले लिया सिंदूर ऑपरेशन के बाद, और भारत ने अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन किसी और के पास उनका रिमोट कंट्रोल था भारत का, इसलिए वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 56 बार ऐसा कह चुके हैं मई के महीने से लेकर अब तक। तो जाहिर है अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है, ये बड़ा ही एम्बेरसमेंट जिसे हम कहते हैं उस तरह की बात है। इसको मैं अगर जिल्लत भी कहूं तो भी कम नहीं होगा। आप सबसे पहले देखिए कि यूनाइटेड नेशंस, 80 साल यूनाइटेड नेशंस के पूरे हो रहे थे न्यूयॉर्क में, वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए। विदेश मंत्री जयशंकर जी को भेज दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इजिप्ट में शर्म अल शेख में जब फिलिस्तीन को लेकर ये सीज फायर का ऐलान हो रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जब भी न्योता गया था नरेंद्र मोदी जी को, और इतनी बड़ी ये समिट वहां पर होने जा रही थी जहां भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। और अब सबसे बड़ी खबर आपके सामने यहाँ ब्रेक कर रही हूं, वो ये है कि आसियान समिट, जिसका भारत एक बहुत बड़ा नेता है इस पूरे समूह का, आज खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया कि वो वर्चुअली, यानी कि जूम के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भाग लेंगे आसियान में, और मलेशिया जाने का उनका ये दौरा रद्द हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 दिन पहले जिसको उन्होंने कंफर्म किया था, वो उस बात को अब इनकार कर रहे हैं कि वो वहां पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि जो उनका रथ है वो बिहार की तरफ मुड़ गया है। और अगर इतनी खबर आपको चौंकाने वाली नहीं थी, तो इस खबर का आखिरी जो पुर्जा है इस मशीन में, वो मैं आपके लिए जोड़ देती हूँ, और फिर मुझे कहने की हो सकता है बहुत कम जरूरत पड़े, क्योंकि पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। पूरा हाथी मैं आपको बना रही हूँ अपने हाथ से, और आप देख लेंगे कि कभी उसका पूंछ आपको मिल रही है, कभी उसका सर मिल रहा है, तो कभी उसका पैर मिल रहा है। यहाँ पर रिलायंस ने अपने, यहाँ पर खबर देखिए CNBC की, वो बता रहा है, रॉयटर्स से ये खबर जारी हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि वो recalibrating रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू अलाइन विद इंडिया गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस, यानी फिर से नए सिरे से वो नक्शा खींच रहा है, अपने वादे इरादों को नए तरीके से वो देख रहा है कि तेल रूस से कितना खरीदा जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले हिस्से में जो आपने नहीं सुनी, वो ये था
कि न सिर्फ कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सीज़ फायर कराया, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने अब इंडिया से ये कह दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी रूस को दुनिया में अलग-थलग करने के लिए भारत का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत का जो रूस से रिश्ता है, जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय जो एक रिश्ता है, उसमें अब डिक्टेट करेंगे। एक तरह से डिक्टेट किया जाएगा पूरे तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप बताएँगे कि भारत का रिश्ता रूस से क्या होना चाहिए, भारत का रिश्ता चीन से क्या होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या नहीं करेगा। और ये उन प्रधानमंत्री के बारे में ये बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री अपने को ये कहते हैं कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। या सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों इस बात को छिपाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरह की पर्देदारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का उनका सामना ना हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप ये ना कह दें कि देखिए मैंने सीज फायर कराया आपका पाकिस्तान के साथ, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रूस के साथ तेल खरीदना आप रूस का बंद कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि तेल ना खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसका सीधे सीधे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि खुद रिलायंस बढ़ के ये कह रहा है कि हम नए सिरे से इस बारे में सोच रहे हैं। क्या मायने हैं इस बात के? जो विश्व पटल है, उस पर भारत की जो स्थिति है, भारत की जो हैसियत है, वो किस कदर गिर गई है नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल में कि एक राष्ट्रपति डिक्टेट कर सकता है कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान से युद्ध हम कब करेंगे, पाकिस्तान से युद्ध हम कब खत्म करेंगे, हम रूस से तेल कब खरीदेंगे, कब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों इस तरह से झेप रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एम के वेणु, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल भी है और आसान भी कि तार बांध लेना। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जो डिस्ट्रैक्शन के लिए मीडिया वहां पर मौजूद है कि अब नरेंद्र मोदी का रथ बिहार के लिए निकल चुका है, इसमें आप भूल जाइए कि आसियान वो नहीं जा रहे हैं। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे आसियान? देखिए अरफा, हमारे जो वायर की जो डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंट है, मैं उनसे बात कर रहा था, वो उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने शायद एक लेख भी लिखा है वायर में, कि सबसे पहले जो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने ये खुलासा किया कि उनकी बात हुई मोदी जी से फोन पे और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये उनसे ये बात कही कि वो नहीं आ पाएंगे जो ईस्ट एशिया समिट में, और वो उसका कारण ये बताया, जो ताज्जुब की बात है, कारण मोदी जी ने उनको, जो अनवर इब्राहिम साहब ने जो कहा, वो होस्ट हैं, वो मलेशिया में वही होस्ट कर रहे हैं पूरे इस समिट को, कारण ये बताया कि दिवाली की जो सेलिब्रेशन है वो ऑन गोइंग है। तो ये बड़ा ये सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि दिवाली तो खत्म हो चुकी है, ये कौन सा दिवाली का सेलिब्रेशन ऑन गोइंग है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा, ये बात, ये कई लोग ये कह रहे थे 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कि अब शायद मोदी जी की मुलाकात ट्रंप से ईस्ट एशिया समिट के साइड लाइन में, आसियान ईस्ट एशिया समिट के साइड लाइन में होगी, तो एक अच्छा एक मौका है, मोदी जी की उनसे बात होगी। मगर इन्होंने जाने से अब मना कर दिया। मेरा ये अनुमान है कि ये जो हमारे जो विदेश नीति के जो पंडित हैं, जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, और जो मोदी जी के जो इमेज मेकर्स हैं, जो उनकी छवि को, जो विश्व गुरु वाली छवि को इतने बहुत केयरफुली जो कल्टीवेट करते हैं, उनका ये डिसीजन रहा होगा कि शायद कि मोदी जी वहां ना जाए तो अच्छा है। अच्छा, वो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को एक डिप्लोमेटिक हिजाब पहनाया जा रहा है, एक पर्दे में रखा जा रहा है, ताकि वो ट्रंप के सामने ना कभी आए। और जैसे आपने कहा, बहुत एम्बैरेसमेंट पहले भी हुई है। आपको याद है फरवरी में जब ये ट्रंप साहब जब टेक ओवर उन्होंने किया, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जब प्रेसिडेंट फॉर्मल टेक ओवर हुआ, तो सबसे पहले मोदी जी वहां पहुंचे अपने, और उस वक्त उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रंप साहब का क्या रवैया होगा हिंदुस्तान की तरफ। वहां पे आपको याद होगा, पूरे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने और मोदी जी के सामने उन्होंने इंडिया को इंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया सबसे अनफेयर ट्रेड जो करता है वो इंडिया करता है, इंडिया में बिजनेस करना नामुमकिन मुश्किल है, इंडिया टैरिफ किंग है। अब आपको याद होगा, ये सब उनके सामने कहा, और ये पूरे हिंदुस्तान को, लोगों को ये बिल्कुल ये इंसल्ट को सहना पड़ा। उसके बाद
उसके बाद जो हम देख रहे हैं अभी तक, ये जो आपने जो बताया कि जो ऑपोजिशन पार्टी जो कह रही है कितने 50 बारी से ज्यादा ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का वो रुकवाया, वो तो चलते हुए आ रहा है। इसके चलते हुए शायद मोदी जी अब ट्रंप के सामने प्रकट नहीं होना चाहते। ये मेरा थियरी है, इसीलिए वो शर्म शेख भी नहीं गए, जहां पे बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े गाजा पीस प्लान के बारे में बड़े लीडर्स इकट्ठा हुए, तुर्की के, इजिप्ट के, पाकिस्तान के भी थे वहां पे, और अपने यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां भी नहीं गए, वहां पे भी इनवाइट किया था इनको। तो अब ये साफ ही नीति मुझे नजर आ रही है कि ट्रंप जहां है वहां ना जाए, मगर ट्वीट में माय फ्रेंड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं। अगर आप उनको अपना दोस्त मानते हैं तो भाई उनसे जाके मिल क्यों नहीं रहे हैं आप? तो ये बहुत ही अजीब सा एक कूटनीति का एक किस्सा है हमारे हिंदुस्तान में। हमने कभी ऐसा जी। कभी देखा नहीं लेकिन पहले। वेणु, हाँ, आप कह रहे हैं कि पहले आपने कभी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक हिजाब, ये डिप्लोमेटिक पर्दा एक तरह से ओढ़ रखा है। और मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो सलूक किया, व्हाइट हाउस में उनको बुलाकर जिस तरह से उनको जलील किया गया, उसके बाद से दुनिया के तमाम नेता बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी भी उन दुनिया के तमाम नेताओं में शामिल हो जाएंगे जो एक तरह का पर्दा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अगर डोनाल्ड ट्रंप से सामना हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग सब चीज, पूरा जो विश्व गुरु की सारी छवि है, जिस छवि को बनाने के लिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उन्होंने और उनके कॉरपोरेट मित्रों ने, जो दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को एक इतने बड़े नेता के तौर पर पेश करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज होती है। वो अमेरिका जाते हैं, उससे पहले दर्जनों कैमरे वहां पर पहुंच जाते हैं कि देखिए अब तो पूरे अमेरिका में नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, उनके लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है, उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का उपवास है तो उपवास का व्रत का खाना बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी कपड़े क्या पहन रहे हैं, ये सब कुछ जमीन पर धराशायी होता हुआ महसूस हो रहा है। और खासकर मैं दूसरा पक्ष यहाँ पे लाना चाहती हूँ, दूसरा बड़ा सवाल, कि इस सीज फायर के अलावा ये डिप्लोमेटिक जो हिजाब है, क्या इस वजह से भी पहना जा रहा है कि भारत तैयार हो चुका है कि रूस से वो तेल नहीं खरीदेगा? क्या रिलायंस के इस खबर से हम ये समझें कि भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये वादा कर लिया कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? अरफा, ये मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये तीन, जयशंकर, अपने पीयूष गोयल जी और मोदी जी, और मोदी जी की टीम जो है, ये अमेरिका से पिछले कई महीनों से ट्रेड डील पे जूझ रही है, और आम आदमी को कुछ नहीं पता ट्रेड डील में क्या बातचीत हो रही है। जिस तरह उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, उस पर भी बड़ा झटका लगा, जिसके चलते हमारे करीब 30-40 बिलियन डॉलर का जो हमारा जो हम बेच रहे थे, अमेरिका को एक्सपोर्ट, निर्यात कर रहे थे, उस पर झटका। और इतने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और अपने जेम्स एंड ज्वेलरी, फिशरी, आम छोटे छोटे उद्योगों को इतना बड़ा ध्वस्त किया हुए, जो इस एक्सपोर्ट, इसके चलते हुए जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, जो एक्सपोर्ट जो नहीं हो पा रहा, और जिस तरह का जो नौकरियां जा रही है, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और केवल पीयूष गोयल का आप स्टेटमेंट देखिए, बस मोदी जी की छवि को संभालने के चक्कर में कि रशियन ऑयल की, ये कहा जा रहा है कि भाई हम, इंडिया ने अभी तक कोई उनको रशियन ऑयल का कोई वो नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया अमेरिका को, जो ट्रंप को, कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मगर अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आज रिलायंस ने, जैसे आपने कहा, स्टेटमेंट दे दिया। रिलायंस तो सबसे ज्यादा रशियन ऑयल का आयात कर रहा था, जो सस्ते जो दाम में हमें मिल रहे थे यूक्रेन वॉर के बाद। रिलायंस कई सबसे ज्यादा कर रहा था, और हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी कर रही थी, और एक और कंपनी भी कर रही थी। तो अब रिलायंस ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब गाइडलाइन, जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हम अपना रशियन ऑयल इंपोर्ट का वो करेंगे। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ नहीं बोला, मगर साफ, मेरे हिसाब से, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि साफ साफ हमने उनको आश्वासन दे दिया है, मगर ये पब्लिक नहीं करना चाहते मोदी जी, क्योंकि इनके विश्व गुरु वाली छवि को झटका लगेगा। हमने उनको बता दिया है कि हम रशियन ऑयल बहुत जो आयात करते थे वो हम कम कर देंगे। इसका मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। यूक्रेन वॉर से पहले जितना हिंदुस्तान कच्चा तेल आयात करता था, उसका रशिया का
शेयर उसमें केवल 2% से कम होता था, 1%। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का शेयर 40% के करीब चला गया, 38-40। आप सोचिए 1% से। इसी को लेकर ट्रम्प साहब ने और अमेरिका ऑब्जेक्शन अपना उठाए हुए, और स्टेटमेंट्स आ रही हैं 1 महीने से कि हिंदुस्तान यूक्रेन रशिया की जो वॉर मशीनरी को और पुख्ता कर रही है, इतना आयात करके, इतना उनसे। तो अब मेरे ख्याल अब इन्होंने तय कर लिया कि काफी कम करेंगे, मगर अभी आपको उसका जो कितना कम करेंगे वो उसका खुलासा होना है। मगर ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तय हो गया कि रशिया से हम जो आयात करते हैं वो भारी मात्रा में उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया है ट्रम्प साहब को। इसी वजह से शायद मोदी जी वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो बैक चैनल से चल रही है। और इसका अब हमें ये देखना है कि अरफा, हमें अगला ये देखना है कि इससे हमें फायदा ट्रेड डील में कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि हमने तो आश्वासन दे ही दिया। वो तो मोदी जी जब वहां पे गए थे फरवरी में अमेरिका, कई सारी यूनिलैटरल हमने आश्वासन दे दिए और कंसेशन भी दे दिए उनको कई, और हमें इन रिटर्न हमें कुछ मिला नहीं वापस। अब हमें देखना कि ये ट्रेड डील में हमें क्या मिलेगा। इतने लोगों को जो 50% टैरिफ लगा के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी गारमेंट इंडस्ट्री, इनको जितना झटका लगाया और जितने लोग बेरोजगार हुए, क्या उनको कुछ फायदा होगा कि नहीं? क्योंकि जी हाँ, जब बिल्कुल आखिरी सवाल वेणु, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दो तरफ अब हम देखें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर हमने भारत ने हथियार डाले हैं तो क्या उनको टैरिफ में फायदा होगा, दूसरे रूस से तेल ना खरीदने का क्या खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि हम एक फेल्ड इकोनॉमी है। ये अरफा, मैं ये कहूंगा कि जो अभी भी रशियन जो कच्चा तेल है उसमें हमें ये विशेषज्ञ बोलते हैं कि $4 से $5 का फायदा है, हमें कम डिस्काउंट में अभी भी हमें मिल रहा है। पहले ये डिस्काउंट कहीं ज्यादा होता था, पहले 20% 25% डिस्काउंट होता था या 30%, मगर अभी भी डिस्काउंट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम रशिया से तेल कम करें, खरीदारी कम करेंगे, और जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसको भी हम सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमें वापस जो फायदा क्या मिल रहा है, ये असली मुद्दा ये है। और इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं है। केवल सारी जो मिनिस्ट्री जो है, सरकार जो है, मोदी जी की छवि को वो थोड़ा सा बरकरार रखने के चक्कर में कि नहीं जी ये मोदी जी बिल्कुल ये एक डिप्लोमेटिक, एक सटल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, और बहुत ही सटीक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। साइलेंस में भी उनकी स्ट्रैटेजी है। भाई साइलेंस में क्या स्ट्रैटेजी है? मैं अभी किसी से बात करता हूँ, वो कह रहे थे कि साइलेंस भी, अगर आप चुप्पी साधे रहे, साइलेंस भी 2 तरह की होती है। एक कवर्डली साइलेंस होता है और एक प्रोडक्टिव साइलेंस होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये अभी जो हम देख रहे हैं ये कवर्डली साइलेंस है, ये बुजदिली का प्रतीक है। ये कोई बहुत कोई मेरे दिमाग में भी प्लान नहीं है इसके पीछे नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही शब्द आया था, कायर और बुज़दिल में यही। हालांकि कितनी हैरानी की बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसको लौह पुरुष कहा गया, जो 1000 साल में पहली बार होता है और इतना बहादुरी के तौर पे दिखाया जाता है उनको, और एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकन राष्ट्रपति से नहीं मिलता। इसके अलावा और क्या शब्द कहे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका MK वेणु, इस बातचीत के लिए, इन खबरों को हम तक देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्य धारा का तमाम जो ये गोदी मीडिया है, ये तो इन खबरों को जितना ज्यादा दबा सके, उस चुप्पी को जितना ज्यादा ग्लोरीफाई कर सके, वो अपनी कोशिश पूरी करेगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।